तो बिल्कुल रमजान का महीना जारी है और रमजान का दूसरा जुम्मा 14 मार्च के दिन है और इसी दिन होली का त्योहार भी है। दूसरे जुम्मे को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज के समय में बदलाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस एडवाइजरी को लेकर बैतूल के मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों में मतभेद दिखाई दे रहा है। वो फैसला स्वागत योग्य है और सभी मुस्लिम भाइयों को भी इस फैसले को ध्यान दे करके उसका समय बदलना चाहिए, क्योंकि हिंदू वर्ष का होली का त्योहार साल में एक बार आता है और किसी नमाजी पे अगर गुलाल कलर उड़ेगा तो उससे माहौल बिगड़ सकता है। कहीं पर ऐसा हुआ कि भाई किसी रमजान कर्ता पर गुलाल उड़ जाए, होली का रंग लग जाए, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की संभावना होती है, जिसको लेकर ये फैसला जो है ये स्वागत योग्य है। अपने तो ऐसा कुछ नहीं है, बैतूल का बहुत अच्छा माहौल है और हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे बैतूल में हमेशा गंगा जमुना तहजीब चलती है, तो ऐसा कुछ उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। गंगा जमुना तहजीब वाला जिला है हमारा और होली के समय पे होली होगी और नमाज के समय पे नमाज होगी और समय थोड़ा सा बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, अल्लाह का शुक्र है, सब मिल बांट के त्योहार मनाते हैं हम। और वही देखिए, रतलाम में हिंदू पक्ष का इस पर कहना है कि नमाज के समय बदलने की व्यवस्था, जो समय बदला गया है उसकी व्यवस्था एमपी में भी की जानी चाहिए। धार्मिक, सांप्रदायिक और सभी सौहार्दपूर्ण त्योहार आराम से मन सकेंगे। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना उस समय जो निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। रमजान जो है 30 दिन का त्यौहार है, होली हमारा 2 दिवसीय त्यौहार है, इसलिए होना चाहिए। इसके साथ ही मैं संभल के सीओ श्री अनुज चौधरी जी के बयान का समर्थन करता हूँ जिन्हें। और हमारे सहयोगी दीपक लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि जिस दिन जुम्मे की नमाज है उस दिन ही होली का पर्व भी है, तो ऐसे में जो समय में बदलाव किया गया है नमाज को लेकर, उसे लेकर कितनी जागरूकता भोपाल के लोगों में दिखती है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ही त्योहार मन पाए? जी बता दूं कि जैसे ही त्योहारों का पर्व आता है प्रशासन अपनी ओर से जुट जाता है और सभी धर्म गुरु हों, चाहे अलग अलग धर्मों को मानने वाले, सबके साथ बैठक करते हुए भोपाल कलेक्टर हों, चाहे अलग अलग अधिकारी हो, नजर आते हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि किसी भी तरीके का उन्माद, किसी भी तरीके का बेमनस्यता शहर में न फैलने पाए और जनता को कोई भी शिकायत ना हो सके। तमाम ऐसे पर्व आते हैं जो एक साथ आते हैं, चाहे नवरात्र में हम बात करें मुस्लिमों के त्योहार की तो मुहर्रम सामने आता है और अब होली के समय रमजान के दिनों में अब वापस से जो दूसरा इनका जुम्मा है वो सामने आया है। उसके बाद से लगातार धर्म विशेष के लोग जो हैं वो अपने अनुसार समय को परिवर्तित करने की बात तो कह रहे हैं, पर भोपाल में यह जो गंगा जमुनी तहजीब है समय समय पर देखने के लिए भी मिलती है। और पहले जो एक बार भोपाल में दंगा हो चुका उससे बाद से भोपाल के लोग इस शब्द से भी बचते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं भोपाल में जो प्रशासन है उसने अपनी ओर से मुस्तैदी कर ली है, किसी भी तरीके की बेमनस्यता न फैलाई जाए। इसीलिए किसी ने भी यदि कोई पोस्ट किया है तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का भी काम किया है। बीते कल ही बिल्कुल जाहिर तौर पर दीपक, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि चूंकि जुम्मे की नमाज भी उसी दिन है, होली भी उसी दिन है, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चीज मने और जो शांति सौहार्द की भावना है वो लोगों में नजर आए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।